हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जीके सीरीज़ का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं इसके। हमने इसमें इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि लूसेंट की जो थ्योरी बुक है उसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी बुक को कई बार पढ़ने के बाद भी बुक या लूसेंट जीके जो है हम बार बार भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हम रोज़ 25 क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं और उसके साथ कुछ और एडिशनल फैक्ट भी इसमें जुड़े होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक था। जो सिंधु सभ्यता थी उसका साउथ में कहाँ तक उसका विस्तार था। तो साउथ में जो सिंधु सभ्यता थी वो कहाँ तक थी। तो साउथ में सिंधु सभ्यता थी दाइमाबाद तक। कहाँ तक थी? दाइमाबाद तक। जो दाइमाबाद शहर है अहमदनगर महाराष्ट्र में, वहाँ तक सिंधु सभ्यता थी। ये इसमें दिया हुआ है चार्ट बना के। जैसे कि उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में सिंधु सभ्यता कहाँ तक थी? मांडा जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ तक फैली हुई थी, चिनाब नदी तक। इधर पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ तक फैली हुई थी सिंधु सभ्यता, जो कि हिंडन नदी पर है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है, तो हिंडन नदी के तट पर। अगर पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम की ओर सुतका गेंड और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अभी हमने बताया कि यह दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र तक फैली हुई थी, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। अगर यूं बात की जाए तो मोहनजोदड़ो है, पर भारत में अगर बात की जाए तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु सभ्यता कालीन एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। अब सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। लोथल एक सिंधु सभ्यता कालीन एक बंदरगाह था। लोथल के बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। लोथल भगवा नदी के तट पर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। पहली बात तो लोथल कहाँ है? तो लोथल भोगवा नदी, यहाँ भगवा नहीं भोगवा आएगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है। और यह भोगवा नदी कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चन्हूदड़ो में है। जो मनके बनाने के कारखाने होते थे, जो बर्तन वगैरह होते थे, उनका कारखाना लोथल में है और चन्हूदड़ो में है। लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। देखो सिंधु सभ्यता में क्या होता था कि जो सड़क जो रोड थी, रोड के पीछे की साइड सब घर के दरवाजे होते थे। लेकिन लोथल एक इसका अपवाद था। लोथल में आगे की साइड जो थे वो दरवाजे, रोड के सामने की साइड दरवाजे खुलते थे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। जो चावल के एविडेंस है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य या स्थल जो है वो गुजरात से मिले। कहाँ से मिले? गुजरात से। इसके पहले पाकिस्तान से मिले थे, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और डिस्कवरी हुई और गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त हुए। जैसे कि कुछ स्थल है, धोलावीरा, रंगपुर और लोथल, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। धोलावीरा, रंगपुर और लोथल ये कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? अब जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई सारी एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया गया है। कालीबंगन जुते हुए खेतों के साक्ष्य। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर, और हनुमानगढ़ राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है ये, और यहाँ से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कालीन स्नानागार जो संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये बोल रहे हैं कि जो स्नानागार है वो सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी, यहाँ नक्की नहीं, यहाँ पे नर्तकी आएगा, ये मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ आप इसको नर्तकी कर लें, नर्तकी डांसिंग गर्ल। नर्तकी की कांच की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, वो कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई नर्तकी की कांच की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। और ये जो स्नानागार है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से एक सील पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो जो है वो भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और साथ में जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? स्नानागार मिले हैं वहाँ से। ये चीज़ें याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मुद्राएं वो कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मुद्राएं हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मतलब हड़प्पा से क्या मिली है? एक मुहर मिली है जिसमें क्या है कि स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के तट पर है। वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर, और दोनों ही पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में आते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मिट्टी से बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो मिट्टी से बने हल के साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह बनमाली से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? बनमाली से। बनमाली से मिट्टी से बने हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनमाली कहाँ है? रंगोई नदी के तट पर है और हरियाणा के हिसार में है। बनमाली हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या क्या थी? गेहूं और जौ। सेंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए? तो घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोतड़ा में। सुरकोतड़ा से घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में यातायात के लिए 2 पहिए 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी आएगा। यहाँ पे बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग होता था। यहाँ गलती से हो गई, यहाँ पिग्गट आएगा। पिग्गट ने किन 2 शहरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया? जो पिग्गट थे उन्होंने किन 2 शहरों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बनाया? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो एवं कालीबंगा, रंगपुर व बनवाली। तो इसका सही आंसर आएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जुड़वा राजधानी बताया गया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसने बताया? पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति से वहाँ पे जो होते थे वो घर बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि सिंधु सभ्यता की ही समकालीन थी। उसमें वर्णित जो मेलुहा शब्द है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता से है। सिंधु सभ्यता में मिठाई के लिए उपयुक्त सामग्री क्या थी? मतलब मिठास के रूप में क्या यूज़ करते थे लोग? तो शहद का यूज़ करते थे मिठास के लिए, शहद का यूज़।
सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी? तो सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी। इकाई के अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। जो लिपि थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं मतलब अपन ऐसे लिखते हैं और ये लोग ऐसे लिखते थे, दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता में किस देवता की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? किस देवता की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं? तो शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। विष्णु पूजा और लक्ष्मी पूजा नहीं होती थी वहाँ पे, शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। धरती को क्या मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग? उर्वरता की देवी, और उसकी पूजा करते थे। और वृक्ष पूजा और शिव पूजा भी प्रचलित थी। तो शिव की पूजा करते थे और धरती को उर्वरता की देवी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। असत्य कथन कौन सा है? तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी। हाँ, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है इस तरीके का, ये इस तरीके का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन थी। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले, तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी तरीके के अवशेष जो है वो नहीं मिले हैं, और स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये भी सही है, मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। और फिर सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे। बिल्कुल गलत है, तलवार से लोग सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। सेंधवकालीन नगर रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित थे? तो रंगपुर किस नदी के तट पर है? रंगपुर मादर नदी के तट पर है। मादर नदी के तट पर स्थित है रंगपुर। अब कुछ और नगर है, जैसे चन्हू दड़ो सिंधु नदी के तट पर है। अगर लास्ट में दड़ो अगर आ जाता है, दड़ो, तो वो समझ जाइए कि सिंधु नदी के तट पर है। जैसे चन्हू दड़ो, उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। कोटी दीजी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। और रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के तट पर। रोपड़ कहाँ है? सतलज नदी के तट पर। और जो अभी हमने बताया रंगपुर, वो मादर नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य कथन चुनिए। सही स्टेटमेंट चुनना है हमको। शवों को जलाने एवं गाड़ने, यहाँ गाड़ नहीं है, गाड़ने के साक्ष्य प्रचलित, मतलब प्रथाएं प्रचलित थी। तो हाँ, शवों को जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। हड़प्पा में शव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो हाँ, लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। तो उपरोक्त सभी कथन ही क्या है? सत्य है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। वहीं हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। इसकी खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो यह सुमेरियन की सभ्यता थी। हड़प्पा आंसर नहीं आएगा, इसका क्या आएगा? सुमेरियन की सभ्यता में पहले लेखन कला का विकास हो चुका था। अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो अग्नि पूजा की जो प्रथा है उसके प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले अग्नि पूजा के। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और अग्नि पूजा के साक्ष्य भी कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय काल से संबंधित सही कथन चुनिए। अब समय काल से संबंधित सही कथन चुनना है। सिंधु सभ्यता का समय 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। सही है, बिल्कुल। ऋग्वेदिक जो सभ्यता है उसका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। सही है। उत्तर वैदिक काल का जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये भी सही है। मतलब सभी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। किसने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया? तो इसका सही आंसर आएगा मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने क्या बोला कि जो आर्य है, जो वैदिक सभ्यता जिन्होंने स्थापित की है,
उनका स्थान कहाँ है, मध्य एशिया के हैं वो। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों ने जो सभ्यता बनाई उसी को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन छाटिए, गलत स्टेटमेंट छाटना है हमको। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, सही बात है, जबकि सिंधु सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी, बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा थी इसकी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था, बिल्कुल आर्यों का समाज कैसा था, पितृ प्रधान था। और वहीं वैदिक सभ्यता में मात्र सत्तात्मक ढांचा देखने को मिलता है। मुख्य देवता शिव थे, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मुख्य देवता इसमें शिव नहीं थे, जबकि एक देवता थे प्रजापति। प्रजापति जो थे यहाँ पे मुख्य देवता थे। वहीं दूसरे देवता थे उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, ऋग्वैदिक काल में प्रजापति, और उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य देवता थे वो इंद्र थे। प्रजापति का स्थान इंद्र ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहते हैं। जो गुप्तचर होते थे वैदिक काल में उनको क्या कहा जाता, गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो गुप्तचर को हम बोलते थे स्पष्ट। क्या बोलते थे, स्पष्ट। गुप्तचरों को क्या बोला जाता है, स्पष्ट बोला जाता था। पूरब किसको बोलते थे, तो जो दुर्गपति होता था, जो दुर्गपति मतलब जो दुर्ग की रक्षा करता था उसको क्या बोलते हैं, पूरब। और वहीं वाजपति क्या होता था, गोचर भूमि का अधिकारी होता था। गोचर भूमि के अधिकारी को हम क्या बोलते थे, वाजपति। और स्पष्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, गुप्तचर को क्या बोलते थे, स्पष्ट। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद कितनी है, टोटल 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है। और 18 क्या है, 18 जो है वो पुराण है। और वेदांतों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांतों की संख्या क्या है, 6 है। वेदांत क्या होते हैं, वेदों को सिंपल वे में समझने के लिए वेदांत की रचना की गई थी। और पुराणों की याद रखना कि पुराणों उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। और सबसे प्राचीन अगर उपनिषद पूछ लिया जाए तो कौन, सबसे प्राचीन पुराण पूछ लिया जाए तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों यह वीडियो सीरीज़ आपको कैसी लगी, आप ज़रूर इस वीडियो सीरीज़ को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और साथ ही दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ है इसमें और कुछ भी चेंजेस मैं रोज़ करता जाऊंगा। जैसे आपने आज पीडीएफ में थोड़ा बहुत चेंजेस देखा होगा, तो आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो मैं और कुछ चेंजेस इसमें करता जाऊंगा और अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पूरी लुसेंट जीके को ही इसमें कवर करा पाऊँ। वैसे दोस्तों इसमें मैंने लगभग 25 क्वेश्चन करवाता हूँ और कुछ और फैक्ट भी इसमें एडिशनल करवाता हूँ, लेकिन इसमें पूरी लुसेंट जीके में एक भी ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं छूटेगा जो क्वेश्चन के फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।